आपने नाम सुना? बोलो तो सही। औरंगजेब का नाम सुना? ये कौन था? बोलो, औरंगजेब कौन था? बादशाह था। इसका एक भाई था, ये दोनों ना, इनके बाप का जब इंतकाल होने लगा ना, अब उसने दौड़ लगाई, बादशाह मैं बन जाऊं, ये मुगलिया सल्तनत के बादशाह। दूसरे भाई ने कहा मैं बन जाऊं। औरंगजेब और उसका दूसरा भाई तारा शकु, ये दोनों आपस में ना लड़ने लगे। उसने कहा मैं लेता हूं, उसने कहा बादशाह मैं लेता हूं। जैसे आज हमारे मुल्क में रफड़ पड़ा हुआ है, गरीब आवाम की परवाह कोई नहीं, आपस में लड़ के मार रहे हैं। महंगाई पे महंगाई हो रही है, गरीब बेचारा पिस रहा है, दिल इतने बढ़ा दिए, कहते हम इनके खैर खाएं। कि तुम कहां गरीबों के खैर खा? उनको तो सहूलत हो, आपस में जो मर्जी करते रहो, किस मकसद के लिए आए उसको तो हल करो। उन्होंने ना, किसी ने औरंगजेब बादशाह को कहा और तारा शकु को किसी ने कहा बादशाह लेनी है, उसने कहा लेनी है। और ये बात भी जेल में रखें, आज इस बादशाह के लिए कितने लोग कत्ल करते हैं। हाँ जी, क्या पापड़ बेलते हैं कि मैं बादशाह बन जाऊं। जो रब का जिक्र करने वाला होता है ना, वो जंगल के अंदर एक झोंपड़ी के अंदर बैठा हो, बादशाह उसके कदमों को जाके सलाम करते हैं। तारा शकु को किसी ने कहा वो एक बाबा जी बैठे हुए जंगल में, झोंपड़ी उसकी कच्ची सी, वहां चला जा, उस बाबे से दुआ करवा, तू बादशाह बन जाएगा। उसने कहा अच्छा, वो चला गया। जब वहां पहुंचा, बाबा जी तशरीफ फरमा थे, मुसल्ला बिछाया हुआ था, झोंपड़ी थी कच्ची थी। उसने जाकर सलाम किया, बाबा जी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी ने पूछा कैसे आए हो? कहने लगा बाबा जी मेरा एक मकसद है, हाजत है, जरूरत है। फरमाया क्या? मैं चाहता हूं कि मैं बादशाह बन जाऊं। मैं आपके पास इसलिए आया हूं, आप हाथ उठाकर दुआ करें, मैं बादशाह बन जाऊं। गौर से मेरी तरफ तवज्जो करें, आपको बड़ा लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। आपका ईमान भी ताजा होगा, रूह भी ताजा होगी। मेरी तरफ गौर करना है। जब उस तारा शकु ने ना उस बुजुर्ग से फरमाया कि मैं आया हूं, मुझे बादशाह बना दे, वो खुद फकीर कहां बैठा हुआ है? चटाई के ऊपर बैठा हुआ है, उसे कह रहा मुझे बादशाह बना दे। बाबा जी ने फरमाया अच्छा बादशाह बनना? उन्होंने कहा हाँ। आप उठे जा नमाज से, वो जहां बैठे हुए थे, ये उठा लो तस्वीर, वहां बैठे हुए थे ना, आप उठ गए मुसल्ले से। उस तारा शकु जो बादशाह था, उसका बेटा, उसे कहा इधर आके बैठ जाओ, इसके ऊपर बैठ जाओ। उसने कहा अच्छा। वो जब नीचे हुए ना बैठने के लिए, उसने अपने कपड़े साफ करे, बादशाह का साफ ज्यादा था, शहजादा था, कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए थे। उसने नीचे देखा ना चटाई के ऊपर, तो मट्टी रेत। उसने कहा मेरे कपड़े खराब। कहते नहीं 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 हुजूर, मैंने बैठना नहीं है, बस आप दुआ कर दे, मुझे जल्दी है, मैं जरा जा रहा हूँ, आप दुआ करें अल्लाह मुझे तख्त के ऊपर बैठा दे। बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, मैंने बिठाया तो था तो खुद ही नहीं बैठा। मैंने तो बिठाया था तो बैठा ही नहीं, वो चला गया। उसके बाद आया औरंगजेब, उसको किसी ने कहा फलां बाबा है, उसके पास जा, तुझे बादशाह मिल जाए। उसने कहा अच्छा। औरंगजेब आ गया, बाबा जी को सलाम किया, उन्होंने आगे से सलाम का जवाब दिया। बाबा जी पूछते हैं कि कैसे आए हो? उसने कहा हुजूर मेरी एक हाजत है। फरमाया क्या? कहने लगा मेरी हाजत ये है कि मैं चाहता हूँ मैं बादशाह बन जाऊँ, मैं दीन का काम करूँ। ये हाफिज़े कुरान भी थे, औरंगजेब बादशाह हाफिज़े कुरान भी था, आलिम भी था। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ मैं दीन का काम करूँ, आप दुआ करें मैं बादशाह बन जाऊँ। बाबा जी फिर उठे अपनी जानमाज से, उठ के ना तो औरंगजेब से कहा आके बैठ जाओ। अब औरंगजेब ने जब देखा ना अपने आप को, फिर देखा मुसल्ले को, सोचने लग गया क्या करूं। लेकिन उसके ज़हन में बादल, चूंकि उलमा के पास बैठता था, अदब तो सीखा हुआ था, कहने लगा अल अम्रु फौकल अदब, हुजूर आपकी मसरत में बैठना ये अदब के खिलाफ है, पर जो अमर होता है ना वो अदब के ऊपर होता है। अल अम्रु फौकल अदब, अमर हुक्म जो है ना वो अदब से पहले होता है। अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ। औरंगजेब बैठ गया। आपने फरमाया हाँ भी क्या चाहता है? हुजूर मैं तो इतना सफर करके आया हूँ, आप मुझे तख्त के ऊपर बैठा दें। पापा जी ने मुस्कुरा के फरमाया बिठा तो दिया है, बिठा तो दिया है आपको। कहने लगे अच्छा, उनको बिठा दिया। औरंगजेब बहुत तेज था, जब बैठ गए ना कहने लगे हुजूर ऐसा करो, अपने सर के ऊपर जो था ना ताज वो नीचे रखा। पापा जी से कहने लगा तख्त के ऊपर बैठा दिया है, ये ताज भी अपने हाथ से मेरे सर के ऊपर रख दो, ये ताज भी जरा रख दो। अगली बात सुनो इंशाअल्लाह, चौधरी आसिफ साहब, चौधरी अशरफ साहब, इनकी इस महफिल का ये मूल पड़ जाएगा, कीमत हो जाएगी। जब उस बुजुर्गों ने फरमाया ना बैठ जाओ, वो बैठ गया। फरमाया तख्त पे बिठा दिया। कहने लगा ये ताज भी मेरे सर के ऊपर सजा दो अपने दस्ते मुबारक से। फरमाया ताज मैं नहीं दूंगा। उसने कहा फिर कहा कौन देगा? फरमाया जो तेरे महल में ना जहाँ तू बैठता है, उसमें जो 7वां कमरा ना, 7वां कमरा, उसमें जो बाबा तुम्हें वुजू करवाता है ना, उसे कहना वो तेरे सर के ऊपर ताज वो रखेगा।
उसने कहा अच्छा। वो जब औरंगजेब वहां से चला ना, सारे रास्ते में रोता रहा, कहने लगा ओए औरंगजेब तू इतना अंधा था तुम्हें पता ही ना चला, तेरे उस बादशाह के अंदर, महल के अंदर इतना बड़ा बुजुर्ग है जो ताज मेरे सर के ऊपर सजाएगा, मैं उससे वुजू करवाता रहा, उससे खिदमत लेता रहा। खैर औरंगजेब आ गया अपने महल में, सुबह हुई बाबा जी को बुलाया, उसे बुलाओ वुजू करवाए। जब आया ना बाबा जी, तो चूंकि ये शहजादा था, ये बैठते थे कुर्सी के ऊपर, वो बाबा जी सामने बैठ के ना इनको वुजू करवाते थे लोटे में पानी डाल के। वहां से सुन के आया था ना औरंगजेब। अब जब बाबा जी वुजू कराने के लिए वहां खड़े हुए ना, सामने बैठे लोटे में पानी डाल के, औरंगजेब क्या कहता है? कहता है हुजूर आप कुर्सी के ऊपर बैठे, मैं कदमों में बैठता हूँ। आप यहाँ बैठे, मैं कदमों में बैठता हूँ। उन्होंने कहा ये क्या हो गया? अब तक तो मैं ऐसे ही वुजू करवाता रहा हूँ और आप कहते हैं कि आप कुर्सी के ऊपर बैठे। बादशाह थे बुजुर्ग, वहां कुर्सी के ऊपर बैठे, इसे वुजू करवाया। जब वुजू मुकम्मल हो गया ना, तो उसने अपने वही अमामा जब मस्सा करने लगा, उतार के ना बाबा जी के कदमों में रखा। कहने लगा हुजूर आपने मुझे वुजू तो करवा दिया, ये ताज ही सारा मेरे सर के ऊपर रख दे। उन्होंने कहा अच्छा ताज खुद ही पहन लो। कहने लगा नहीं मैंने नहीं पहनना, आप अपने दस्ते मुबारक से ताज रखें। अगला जुमला सुने, फिर आपने सुभान अल्लाह कहनी है, इतनी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहनी है, मदीने तक पहुंच जाए, मदीने वाला खुश हो जाए, मेरे गुलामों का जिक्र हो रहा है। जब उन्होंने वो ताज उसके सर के ऊपर रखा ना, औरंगजेब के बादशाह के सर के ऊपर, बाबा जी ने आंखों में आंसू जारी हो गए। कहने लगे औरंगजेब उस अच्छा नहीं कीता, यारा दा राज यही का नहीं खोली दा, यारा दा राज यही का नहीं खोली दा। इन्होंने तो पता ही नहीं सी कि मेरा की मकाम है अल्लाह की बारगाह के अंदर, अज उन्हें मेरा राज खोल छड़िया है।